हेलो स्टूडेंट, आज जो वहाँ से पुराना छूट गया था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज नीड नॉट इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और दूसरा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इज नीड नॉट इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल आपने ढूंढ लिया होगा। आज मेरी दिलचस्पी ये है कि ये कब इक्वल होता है, किस कंडीशन में इक्वल होता है, इसके लिए हम एक ठोस सबूत दे दें। ठीक है, तो लीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 पाई के। ठीक, 2 पाई के। मैंने पहले बोला था मॉड 2 पाई पर काम करते हैं, क्योंकि अगर मॉड 2 पाई पर काम कर रहे हैं तो 2 पाई का स्केलर मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर के क्या है? के का मान आप -1 रख लो, के का मान आप 0 रख लो और -1 रख लो। कब? ये किस कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन है जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आपका -2 पाई से पाई के बीच में लाई करता हो, माइनस पाई के बीच में, राइट। और एक कंडीशन जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आपका लाई करेगा माइनस पाई से पाई के बीच में, राइट। और अगला ये कंडीशन जब पाई से लेके 2 पाई के बीच में कार्य कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, आपने भी देखा कि हमारा जो हम एग्जाम्पल दिया था, हमने Z1 बराबर -1 लिया था और Z2 बराबर आयोटा लिया था। तो वहाँ पर हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है बराबर नहीं आ रहा था। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर नहीं आ रहा था, है ना। तो लेकिन इसका मान जो आ रहा था वो आ रहा था हमारा -π/2, इसका मान जो आ रहा था वो आ रहा था 3π/2। अब एक बात बोलो, ये 3π/2 किस रेंज में लाई कर रहा है? ये 3π/2 हमारा रेंज में लाई कर रहा है, इस वाले रेंज में। तो हमें के का मान क्या रखना है? माइनस। तो यहाँ आप के का मान -1 रख लो, तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 का मान कितना था? 3π/2, यहाँ देख लो, और प्लस 2 पाई और के की वैल्यू -1। ठीक, जब के की वैल्यू -1 रखा तो कितना आ जाएगा? 3π/2 माइनस 2 पाई। तो बोलो कितना आया? 3 पाई माइनस 4 π/2 बराबर -π/2 हो गया बैलेंस। अब दोनों बराबर आ गए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब इस रेंज में लाई करेगा तो 1 के का मान, जब इस रेंज में लाई करेगा तो 0 इसका मान, जब इस रेंज में लाई करेगा इसका मान -1। सिमिलरली जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z, ध्यान देना, सिमिलरली यहाँ पर लिख देता हूँ, सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 पाई के। और यहाँ पर भी के का मान वही है, के का मान 1 0 -1। कब? समझ मारी बात? जब इसका मान आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है किस कहाँ बिलोंग करेगा? ये आपका बिलोंग करेगा -2 पाई से लेके -π के बीच में। और ये कब? जब ये लाई करेगा आपका कहाँ बच्चों? -π से लेके पाई के बीच में, राइट। और जब ये कब, जब ये -1 के का मान तब होगा जब ये लाई करेगा आपका किस इंटरवल में? पाई से लेके 2 पाई इंटरवल में। ठीक, तो विशेष ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में जो इक्वलिटी होती है वो इस तरह से बैलेंस होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको भली भांति आ जाएंगी, है कि नहीं? ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर। नया टॉपिक ये है, सपोज दैट Z1 and Z2 are two non-zero complex number, राइट। एंड आपको एक कंडीशन दे रखी कि Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इक्वल्स टू 0। तो भाई आपका क्या ख्याल है Z1 और Z2 के बारे में? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है Z1 और Z2 के बारे में? बहुत मज़ेदार है एकदम, क्योंकि यही
चीज़ें हमें थोड़ा सा दुविधा में डाल देती हैं जब हम पार्ट सी करने जा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो इन थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे होते हैं, वो तो आंख बंद करके टिक लगा रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हवा में पढ़ के जाते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती हैं। वहाँ पर करते भी तो बहुत टाइम लगता था, और हमारे पास एक सीमित समय होता है, 3 घंटे में हमें बहुत कुछ करना होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम जानते हैं यहाँ पे। तो Z1 Z2 बार सॉल्यूशन एक बात बहुत ध्यान से देखना, बराबर माइनस Z1 बार Z2 कर लो। कोई समस्या यहाँ तक का? नो। तो Z1 अपॉन Z1 बार बराबर माइनस Z2 ओवर Z2 बार कर लिया। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Z1 स्क्वायर अपॉन मॉड Z1 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने किससे? Z2, और इधर Z1 से मल्टीप्लाई किया, इधर Z2 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना बच्चों? बहुत अच्छे, ठीक हो गया। अब एक काम करता हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ले लो दोनों साइड, क्या दिक्कत है? टेकिंग आर्ग्यूमेंट बोथ साइड। अब जब दोनों साइड में आर्ग्यूमेंट लूँगा तो ये तो भैया एक रियल नंबर है ना, ये भी रियल नंबर है, इनका तो आर्ग्यूमेंट जब हम माइनस में या प्लस में लें सब जगह जीरो होना है, तो खासकर इसका और इस पर डिपेंड करेगा। तो कितना हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 स्क्वायर बराबर, बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका आर्ग्यूमेंट जीरो आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि नंबर क्या है आपका? पॉजिटिव रियल नंबर है, बराबर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2k पाई। ठीक, अब ध्यान देना, मैंने आपसे बोला था अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तो इसका नेगेटिव कहाँ आना है? इधर आना है। तो ये थीटा है तो यहाँ से पाई और ऐड हो गया, तो पाई प्लस थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? आर्ग्यूमेंट 2 टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर ये कितना होगा बताओ? पाई प्लस 2 टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक, और प्लस 2k पाई। चलिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस उसको इधर ले आओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर 2k प्लस 1 पाई बाई 2 हो गया। बड़ा मज़ेदार रिजल्ट निकल के आ गया भाई, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब साफ साफ है Z1 एंड Z2 ज़बरदस्त परपेंडिकुलर, ज़बरदस्त परपेंडिकुलर, हाँ या ना? तो इसका मतलब Z1 और Z2 दोनों क्या आ गए? परपेंडिकुलर आ गए। एक नोट तो ये निकल गया। अब दूसरा ध्यान देना, दूसरा हमने बोला था Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 बराबर 0 है। तो इसको मैं बच्चों ऐसे लिख लूँ, Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का होल बार बराबर 0। और Z प्लस Z बार अगर 0 आता है, इसका मतलब साफ है रियल पार्ट ऑफ Z बराबर 0 होगा। तो रियल पार्ट ऑफ Z बराबर 0 है, तो यहाँ से फिर एक चीज़ और निकल के आई, तो इसके अकॉर्डिंग रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार मस्ट बी 0। ये दूसरा रिजल्ट निकल के आ गया। पार्ट सी के देखो ऑप्शन ना, क्या पता ये दे दे और एक ऑप्शन ये दे दे कि परपेंडिकुलर या पैरेलल है, दूसरा ये कंडीशन दे दे। अब इस कंडीशन के आने के बाद अगर इसका रियल पार्ट 0 है तो भैया Z1 Z2 बार पक्का प्योरली इमेजिनरी है, हाँ या ना? ठीक हो गया, आप तो मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, ये तो समझते होंगे, प्योरली इमेजिनरी हो गया। और जब ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब Z1 Z2 बार इक्वल्स टू k टाइम आयोटा, राइट? चलिए भैया, Z1 Z2 बार खुश कर दो इसको, Z2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? k आयोटा। और Z1 ये तो हो गया मॉड Z2 स्क्वायर, और यहाँ चलेगा k आयोटा Z2, राइट? तो इसका मतलब Z1 ये वहाँ चला गया, k अपॉन Z2 स्क्वायर बरा इंटू आयोटा Z2, और इसको हम कुछ और मान लें कांस्टेंट नया, तो हो जाएगा SI Z2। इसका मतलब Z1 इज़ नथिंग बट इट इज़ द 2, और S कहाँ है आपका? कोई भी नंबर मान लिया, ठीक है? रियल नंबर बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर आ सकता है। तो एक तीसरा ऑप्शन निकल के आ गया कि Z1 जो है स्केलर मल्टीपल है Z2 का, परंतु जो स्केलर मल्टीपल है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक बना सकता है कि Z1 इक्वल्स टू k Z2 वेयर k बिलोंग्स टू R, बिल्कुल सरासर गलत हो गया। अगला ऑप्शन बना सकता है कि Z1 इक्वल्स टू SZ2, और जहाँ पर दे देगा S इज प्योरली इमेजिनरी, ज़बरदस्त सही हो गया, है कि नहीं? तो ये थ्योरी हमारी एक काम आई कि अगर ये कंडीशन है कि Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि Z1 बराबर क्या है? S आयोटा Z2। एक ऑप्शन ये सही हो गया हमारा। दूसरा Z1 और Z2 क्या हो गया? आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है? और तीसरा निकल के आ गए रियल पार्ट ऑफ Z बार विल बी Z1 Z2 बार विल बी 0, है कि नहीं? चलिए, इतना समझ में आया। अब एक काम करते हैं, इसी से एक रिजल्ट निकालते हैं। अगर मान लिया मैं Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 बार करूँ
तो क्या निकलने आना है, Z1 बार माइनस Z2 बार, राइट सॉरी प्लस आ जाएगा, और माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार। अब एक बात बोलो, ये तो Z1 स्क्वायर हो गया है, ये Z2 स्क्वायर हो गया है ना, और ये क्वांटिटी क्या है, 0 है, तो ये कितना आ गया, प्लस 0 माइनस 0 जो भी है, और इसको मैं क्या लूँगा, Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर। तो यानी कि Z माइनस Z1 मॉड स्क्वायर बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन इक्वेशन बोलते हैं। तो कल के दिन चौथा ऑप्शन ये आ सकता है कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो क्या ये कंडीशन होगी। आप वहाँ पर क्या करोगे, अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, आपको थ्योरी पढ़ के नहीं गए हो, तो वहाँ पर एग्जाम्पल लेके करोगे, हो जाएगा आपसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, परंतु क्या है ना, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे पास सीमित समय होता है, 3 घंटे में हमें बहुत कुछ अटैम्प्ट करना होता है, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप वहाँ पढ़ के जाओ। कल के दिन वो बोलते हैं कि ये कंडीशन है, तो भाई ये क्या क्या हो सकता है, और वो बोल देगा Z1 और Z2 लीनियरली क्या कहते हैं आपका, क्या यहाँ पर भी लीनियरली डिपेंडेंट आ गए, या वो बोल देगा कि Z1 और Z2 क्या हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे वो घुमा देगा, बाकी कुछ भी नहीं करेगा, बस हो गया है कि नहीं। चलिए एक ये हो गया, हम अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। अगर मान लिया कोई हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है, राइट, द लाइन थ्रू पॉइंट Z1 एंड Z2, और एक लाइन है पॉइंट Z3 एंड Z4, ठीक, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आने वाली है, बहुत ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है, क्या कंडीशन यहां से निकल के आएगी। एक बात बोलो, ये जो वेक्टर आएगा ये Z1 माइनस Z2, राइट, और ये जो वेक्टर है ये Z3 माइनस Z4, और दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो बाबा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी बच्चों कि Z1 माइनस Z2 जो होगा वो होगा स्केलर मल्टीपल, प्योरली इमेजिनरी होगा, Z3 माइनस Z4 हो जाएगा, हाँ या ना, और इसको नीचे ले आओ, Z माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 बराबर K टाइम आयोटा, है कि नहीं। अब K क्या है भाई, K तो मैंने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव है निगेटिव है, ये तो मेरे घर का है नहीं कि इसको पॉजिटिव बोलूँ या इसको निगेटिव बोलूँ, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। K कहाँ है आपका, रियल नंबर है, तो निगेटिव भी पॉजिटिव, लेकिन आयोटा के साथ चलते चलते बद गया है, कह रहा बेटा तू कहीं भागेगा नहीं, इसी लाइन पर आएगा, या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 ओवर Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस π/2 और क्या, प्लस माइनस 2K पाई, हाँ या ना। तो इसका मतलब कि अगर एक 2 लाइन हैं, एक Z1 Z2 से होके और Z3 और Z4 से पास होके जा रही हैं, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके लिए कंडीशन क्या आ जाएगी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 प्लस 2K पाई, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, नॉर्मली रियल एनालिसिस में हम लोग, अगर मैं आपसे बोलूँ √9 का मान क्या है, आप बहुत जल्दी बता देते हैं। आपसे मैं बोलो √25 का मान क्या है, बहुत जल्दी बता देते हैं। आपको हम बोलो √16 का मान क्या है, बहुत जल्दी बता दें। आपको हम बोलो √2 का मान क्या है, ये भी आप बता देते हैं। और बहादुरी का बात ये है ना, जैसे ये तो आपने बता दिया, √2 को ज्योमेट्रिकली कहाँ पर रियल एनालिसिस में, रियल में आपको कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है रैशनल नंबर, आपने बोल दिया कि सर इरेशनल नंबर है, तो बोल देगा √2 रियल नंबर में कहाँ पर आता है। आप क्या कहोगे उसको तब, हैं बोलो क्या बोलोगे, कहाँ आता है, इनके बीच में आ रहा बोल रहे हो आप, उसके बीच में भी आ रहा हो, कह रहे प्लॉट करके दिखाओ यहाँ पर कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट मुझे बताओ। तो अब बहादुरी का काम यहाँ पर यह है कि आपको हर इरेशनल नंबर और हर रैशनल नंबर को रियल लाइन में कहाँ पर आएगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये तो बात रही रियल एनालिसिस की। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई आपसे कह दे कि 1 + आयोटा का √ क्या होता है, तो थोड़ी देर के लिए बोलती बंद हो जाती है। आई बात समझ में। आपसे कोई बोले 5 + आयोटा का √ क्या होता है, बोलती बंद हो जाती है। तो हम अगले वाले जो वीडियोज़ है उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का √ निकालना सिखाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाएंगे। आई बात समझ में। तो अगला वीडियो अवश्य देखें और हर वीडियो के लिए आपको मिलते रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।